जहाँ पे हमारी गाड़ी थी वहाँ पे एक वाटर होल था और हमें नहीं पता था कि यहाँ पे टाइगर बैठा होगा। तो हम उस वाटर होल के पास जैसे पहुँचे तो वो जहाँ पे हमारी गाड़ी थी वो जगह थोड़ी सी नीची थी और वहाँ से गाड़ी को ऊपर लेना था। तो जैसे ही गाड़ी वाले ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, टाइगर को आवाज़ पहुँची। टाइगर बिल्कुल से दहाड़ के हमारी गाड़ी पे दौड़ गया। यहाँ पे मेरा वर्क है जंगल की सुरक्षा करना, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम जंगल में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हमारा इसी पर्यटन रेंज में पोस्टिंग है। मैं रिसेप्शन का काम देखती हूँ, तो वही टूरिज़्म से रिलेटेड सारा वर्क होता है। टूरिस्ट आता है, सबसे पहले टूरिस्ट का इंटरेक्ट हम ही से होता है, तो उससे जो भी हमें फॉर्मेलिटी कराती होगी, जैसे डिक्लेयर करानी होती है, डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कराना होता है, बॉन्ड एक होता है हमारा, वो फिल कराना होता है, वो हम सारा फिल कराते हैं। फिर हम अपनी रेवेन्यू की रसीद उसको काट के देते हैं। गाड़ी गाइड प्रोवाइड कराते हैं टूरिस्ट को और वो जंगल चला जाता है। ये हमारा डेली वर्क होता है, ये जब तक हमारा पार्क ओपन रहता है 7 मंथ। उसके बाद जब पार्क 15 जून को बंद हो जाता है, तो 15 जून को पार्क बंद होने के बाद हम लोग की फिर जंगल में ड्यूटी लगाई जाती है। जंगल के जो भी जंगल में गश्त करना होता है, कई बार गाड़ी से जाते हैं, फिर गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके हम लोग पैदल भी गश्त करते हैं। कभी कभी हम लोग को एक दिन में 10-10 किलोमीटर भी चलना होता है। 10-10 किलोमीटर की भी हम लोग गश्त करते हैं। मेरी मम्मी आई हुई थी घूमने के लिए, तो मैंने अपना काम निपटाया। फिर मैंने बोला कि मम्मी चलो आपको भी घुमा के लाते हैं। हमारी सिस्टर थी, भाई था, हम लोग सारे एक गाड़ी में हो लिए और गाड़ी में बैठ के जंगल चले गए। बड़ा देर तक घूमते रहे। बाकी वाइल्ड लाइफ दिखा, बाकी जानवर दिखे, लेकिन वही ना कि भाई छोटा था तो उसका मेन फोकस बस यही था कि उसको टाइगर दिख जाए। तो बस लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल हम लोग जंगल से वापस होने वाले थे, तो जहाँ पे हमारी गाड़ी थी वहाँ पे एक वाटर होल था और हमें नहीं पता था कि यहाँ पे टाइगर बैठा होगा। तो हम उस वाटर होल के पास जैसे पहुँचे तो वो जहाँ पे हमारी गाड़ी थी वो जगह थोड़ी सी नीची थी और वहाँ से गाड़ी को ऊपर लेना था। तो जैसे ही गाड़ी वाले ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, टाइगर को आवाज़ पहुँची। टाइगर बिल्कुल से दहाड़ के हमारी गाड़ी पे दौड़ गया। और कितनी दूरी, जैसे आप ये देख लें कि मुश्किल से 3-4 फीट की दूरी बची होगी, लेकिन पता नहीं क्या था। मतलब लोग बताते हैं कि वो बस चार्ज करता है और वो वापस हो जाता है। बस वो चार्ज कर गया बिल्कुल से, और उसकी दहाड़ ऐसी थी, उसकी दहाड़ सुन के जब जितने लोग गाड़ी में थे वो सारे डर गए, मैं भी डर गई। बोले कि भाई बड़ी रिस्की जगह है, ऐसे कैसे, अभी तो हम लोग सारे साथ में थे। वैसे तो कभी ये भी हो सकता है जब आप बीट चार्ज में हो तो आपको अकेले भी फेस करना पड़े। तो फिर काफ़ी मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसा है, नौकरी की है तो फिर करना तो है ही, और अगर हम इसको उस तरीके से लेके करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। एक एडवेंचर की तरीके लेके करेंगे तो कर ले जाएंगे। बाकी के भी सब करते हैं, महिलाएं हर चीज़ में आगे आ रही हैं, तो मम्मी हम भी कर ले जाएंगे। फिर फैमिली संतुष्ट हो गई। तो फिर उसके बाद तो अभी आदत में हो गया। अभी टाइगर दिख रहा होता है तो लगता है कि बस जाके देखें। जब घर पे रहती थी जॉब में आने से पहले, तो मुझे छिपकली से भी डर लगता था। रूम में छिपकली होती थी, तो जब कोई जाके रूम से छिपकली भगाता था तभी मैं रूम में एंटर करती थी। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब गर्मियाँ शुरू हुई तो काफ़ी सारी, क्योंकि सर्दियों में छिपकली दिखती नहीं है, गर्मियों में छिपकली ढेर सारी दिखनी शुरू हुई। तो मैं सोचूं कि मैं यहाँ रहूँगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, यहाँ पे तो कोई बाहर का भगाने भी नहीं आएगा। फिर मैंने धीरे धीरे खुद से कोशिश की उनको भगाने की, या उनको पानी डाल के भगाया या कैसे तैसे भगाया। फिर छिपकली से डर लगना मुझे कम हो गया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सांप भी आने लगे। एक दिन में तो 2 सांप निकल आए। 2 सांप निकले। अब मैं सोचूं कि मैं जाऊँ कहाँ। फिर मेरे साथ की एक महिला फॉरेस्ट गार्ड है, वो थी, मैंने उनको आवाज़ दी, वो कैसे तैसे करके हमारे घर तक पहुँची। फिर उसने बाकी के लोगों को बुलाया, उन लोगों ने आके सांप भगाया। वो दिन बीता। अगले दिन फिर ही जैसे ही हम सवेरे सो के उठे और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे फिर से घर में सांप दिखा। तो मैंने सोचा ऐसे कब तक के मैं सांप भगाती रहूँगी, ये सांप रोज़ आएंगे और रोज़ मैं किस किस को बुलाती रहूँगी। फिर मैं रूम के अंदर चली गई और मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर मैंने सोचा वो टहल के चला जाएगा, और जब हम उसके घर ही में रह रहे हैं तो उसको तो रहना ही है यहाँ पे, हमको खुद ही अपना बचाव करना है। पहले क्या था कि हम सांप देखते थे तो इतना डर होता था कि किसी को बुलाएं और जल्दी भगाएं। अभी हम लोग सांप देखते हैं तो उसकी हम पिक लेते हैं
कि बाद में हम पहचान सकें कौन सी प्रजाति का सांप है। डिपार्टमेंट में आने के बाद मैं जब कुछ वैसा जंगल से रिलेटेड या फिर किसी भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनके साथ कोई छेड़छाड़ देखती हूँ तो मतलब मुझे मैं तो टोकती भी हूँ, अभी तो काफ़ी मैं घर वालों को भी टोकती हूँ, या बाहर का भी कोई वैसा कुछ कर रहा होता है तो लगता है कि हमारी बात इनको बुरी नहीं लगेगी, तो एक पल के लिए हम कह सकते हैं कोई पानी बर्बाद कर रहा है या कुछ कोई उस टाइप का काम कर रहा है, तो फिर मैं टोकती हूँ। और मुझे लगता है कि वाइल्ड लाइफ और जंगल हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, और वाइल्ड लाइफ नहीं है, जंगल नहीं है तो हम भी नहीं है।